So hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and let us continue with our GFG POTD series daily basis, right? So आज का क्वेश्चन है सॉर्ट बाय एब्सोल्यूट डिफरेंस. क्वेश्चन काफ़ी इजी है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्वेश्चन ये कहता है आपको एक एरे गिवन, आपको इसको सॉर्ट करना है. नाउ दैट साउंड्स वेरी इजी. हमको पता है कि हमको C++ में एक इंटरनल लाइब्रेरी मिल जाती है जिसके अंदर हम सीधा हम बिगिनिंग और एंड पॉइंटर दे देंगे, इट विल सॉर्ट इटसेल्फ अप, राइट. बट इसके अंदर एक और पॉइंट ट्विस्ट है कि हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस के बेसिस पे हमको सॉर्ट करना है. फॉर एग्जांपल हमको एक वैल्यू गिवन होगी जो कि होगी x. इस केस में हमारी x की वैल्यू है 7, राइट. नाउ हमको इन सारे नंबर्स का x के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है. सो आई नो 10 और 7 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है? 10 - 7 3. 5 - 7 इज इक्वल्स टू -2, बट बिकॉज ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो इट विल बी इक्वल टू 2. अगेन 3 - 7 4, 9 - 7 2, 2 - 7 5, राइट. मेरे पास सारे एब्सोल्यूट डिफरेंसेस आ चुके हैं. अब मेरे को इन नंबर्स को एब्सोल्यूट डिफरेंसेस के बेसिस पे सॉर्ट करना है. सो आई कैन से कि जो 2 वाले नंबर्स हैं ये सबसे पहले आते हैं. बट द प्रॉब्लम इज मेरे पास जो एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है उसके अकॉर्डिंग 2 वैल्यूज़ है, 5 और 9. तो अब मैं क्या करना है? तो क्वेश्चन से कि 5 और 9 जब भी ऐसा कोई केस आए कि आपको 2 वैल्यूज मिले जो सेम है, सेम एब्सोल्यूट डिफरेंस है, उस केस में जो पहले आ रही है उसको पहले ले लो. दैट मीन्स 5 मेरे पास पहले आ रहा है तो मैं आई विल चूज 5 फर्स्ट. सो आई विल से 5 9. मूविंग ऑन मेरे पास एक वैल्यू है जो कि 3 एब्सोल्यूट डिफरेंस पे है, दैट मीन्स 10. मूविंग ऑन 4, दैट मीन्स 3 विल कम द नेक्स्ट वैल्यू एंड लास्ट में 2 आ जाएगा. दिस इज माई आंसर एरे विच आई हैव टू रिटर्न. नाउ द क्वेश्चन सेज कि इस एरे के अंदर ही म्यूटेशन कर दो, कुछ रिटर्न नहीं करना है, इस एरे के अंदर ही ऑर्डर चेंज कर देना है. हाउ वी विल डू इट? सो आई हैव फिगर आउट 2 अप्रोचेज फॉर द सेम. मेरे को 2 अप्रोच सामने समझ में आई है इसमें. फर्स्ट अप्रोच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वट विल आई डू? आई विल से कि मेरे पास 10 5 3 9 2 तो ऑलरेडी है, राइट. मेरे को एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबके एब्सोल्यूट डिफरेंसेस निकाल लिए. मैं वैसे ही कुछ अपने क्वेश्चन में करूँगा. वट विल आई डू? आई विल से कि दिस इज माई एरे. I will create a map, right? I will create a map of type int map to vector int, right? Let us name it as MP. Please pay notice, मैं मैप रख रहा हूँ, अनऑर्डर्ड मैप नहीं रख रहा हूँ, मैं सिंपल मैप रख रहा हूँ. उसके बाद मैं ट्रैवर्स करना चालू करूँगा वैल्यूज़ को. आई विल कम एट 10. मैं देखूंगा एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, इट विल बी इक्वल टू 3. तो मैं 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 स्टोर कर लूँगा. I will come at 5. I will see the absolute difference is 2. मैं 2 के corresponding 5 स्टोर कर लूँगा. I will come at 3. I will see the absolute difference is 4. So 4 के corresponding मैं 3 स्टोर कर लूँगा. 9 के लिए this array will extend, it will be equal to 9 as well. And जब मैं 2 पे आया तो मेरे को absolute difference मिला 5 का. So 5 के corresponding मैं 2 स्टोर कर लूँगा. Now because this is an ordered map, so मेरी values like मेरी जो keys हैं वो 2 3 4 5 इसी order में stored रहेंगी. What will I do next? I will create a pointer I equal to 0 which will be mapping to this index and I will say कि traverse करना चालू करो. Now because I was traversing from left to right, in the case जब 2 मेरे पास एक common difference आया 5 और 9 के लिए तो 5 9 से पहले insert हुआ है उसके corresponding vector में. तो मैंने जब like when I started traversing this array again और मैं इस map पे traverse कर रहा हूँ, I will come at 2, I will see कि all the elements push into the array. मैं बोलूँगा पहले 5 को डालो तो 10 की जगह 5 रख लो और आई यहाँ पे आ जाएगा. फिर 9 को डालो तो 9 विल कम हेयर एंड आई विल से कि अब नेक्स्ट के अंदर आ जाओ. 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 है तो यहाँ पे 10 डाला, फिर हमने 3 डाला फ्रॉम हेयर एंड देन एट लास्ट वी विल से इट विल बी इक्वल टू 2. सो माई आंसर बिकम्स 5 9 10 3 2, राइट. एज सिंपल एज दैट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी लगी? सो मेरे को मैप के अंदर इंसर्शन और रिमूवल करना था. रिमूवल मीन्स पिकिंग करनी थी तो मेरे को टाइम लगा ऑफ n log n. वाई n log n? बिकॉज एक इंसर्ट करने के लिए मेरे को log n टाइम लगता है. मेरे को ऐसी n कीज इंसर्ट करनी थी तो इट विल बी n log n. नाउ स्पेस कितना लगा? सो इट विल बी इक्वल टू O of n, क्योंकि मैंने एक मैप बनाया है जिसके अंदर सारे नंबर्स हैं. दैट मीन्स n टाइम्स उसका एरे है, राइट. लाइक एरे का लेंथ कितनी है? n. उतने ही नंबर्स हम कहीं और स्टोर कर रहे हैं. सो माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो O of n. मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टेड है, मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टेड है. बट इज इट अ गुड अप्रोच? मैं यहाँ पे स्पेस यूज़ कर ही क्यों रहा हूँ? इज इट पॉसिबल टू डू इट विदाउट यूजिंग द स्पेस? येस. सो वट विल आई डू? आई विल से कि बिकॉज मेरे को सॉर्टिंग तो सिंपल ही करनी है ना, राइट. इसके अंदर बस एक ट्विस्ट है कि मेरे को एब्सोल्यूट डिफरेंस के बेसिस पे सॉर्ट कर देना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस के बेस पे. सो डजंट इट साउंड लाइक कि मेरा कस्टम कंपैरेटर हो?
सो सी प्लस प्लस ऑल्सो ऑफर्स अस कि हम कस्टम कंपैरेटर लिख दें, कस्टम कंपैरेटर। व्हाट डज इट मीन? सो जब हम सिंपल सॉर्टिंग लगाते हैं, जैसे कि हम एक वेक्टर के ऊपर सॉर्ट लगाते हैं वी डॉट बिगिन से लेके वी डॉट एंड पे, सो व्हाट हैपेंस इज वो सारी वैल्यूज़ को मैच कैसे करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एरे है 10 9 3, तो हमको कुछ वैसे दे देगा 3 9 10। क्या क्या उसने इस वैल्यू को यूज़ कर लिया, राइट इस वैल्यू को, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को इतना ट्रीट करा और देखा सबसे छोटा नंबर कौन सा है और उसको यूज़ करके ही फॉर्म द करेक्ट आंसर, और उसने वी के अंदर अमेंडमेंट्स कर दी। हम कस्टम कंपैरेटर का मतलब क्या होता है कि हम जब लॉजिक लगाएंगे, अभी क्या लॉजिक लग रहा है कि अगर 3 9 से छोटा है तो 3 9 से पहले आएगा, राइट। सिमिलरली 3 10 से छोटा है तो 3 10 से भी पहले आएगा, 9 10 से छोटा है तो 9 10 से पहले आएगा। दिस इज द लॉजिक दे आर यूजिंग इन बिल्ट। नाउ व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इज, हम उनका लॉजिक चेंज कर देंगे। हम बोलेंगे इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग 3 विद 9, कंपेयर 3 माइनस एक्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस विद 9 माइनस एक्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस, राइट। मतलब हम पहले ये लॉजिक यूज कर रहे थे, बट नाउ वी विल यूज दिस लॉजिक टू सॉर्ट द एरे, राइट। वी विल यूज दिस लॉजिक टू सॉर्ट द एरे। उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है जो कि हम कोडिंग सेक्शन के टाइम ही देखेंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारा केस आ जाता है जब हमारा x होता है 7 और हमारे पास दो वैल्यूज होती है 5 और 9। नाउ सी प्लस प्लस ऑल्सो हैज़ अ वेरी टिपिकल माइंड सेट। क्या करता है वो कभी भी कोई भी वैल्यू दे सकता है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, वो जब बैक ऑफ द हैंड इनबिल्ट फंक्शन जब काम करता है, सो व्हाट इट डज इज वो कंपैरेटर फंक्शन बनाता है, जो हम लिखेंगे कंपैरेटर फंक्शन का लॉजिक, उसके अंदर दो वैल्यू जाएंगी इंटीजर की, int 1 int 2। नाउ जब हम इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे तो 5 माइनस 7 का लॉजिक 2 आएगा, 9 माइनस 7 का लॉजिक भी 2 आएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस, राइट। नाउ इस केस में वो दोनों इक्वल हैं, बट अब ऐसा लगता है कि int 1 के अंदर हमेशा 5 आएगा और int 2 के अंदर हमेशा 9 आएगा। सो इस केस में हमको 5 को पहले 9 से रखना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल से रिटर्न ट्रू। कंपैरेटर लॉजिक क्या कहता है कि जब भी आपको दो वैल्यूज हो, आपको a और b गिवन है, अगर आपको a से b पहले, मतलब कि इंटीजर 1 है जो, इंटीजर 2 है जो, अगर आपको इंटीजर 1 को इंटीजर 2 से पहले रखना है, सो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, अगर इंटीजर 1 को इंटीजर 2 से पहले रखना है रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये होता है कंपैरेटर का लॉजिक। इस केस में क्या होगा, जब 2 और 2 है, नाउ एथिकली वी थिंक कि क्योंकि 5 9 से पहले आ रहा है एरे में, तो इंटीजर 1 के अंदर हमेशा 5 ही आएगा और इंटीजर 2 के अंदर हमेशा 9 ही आएगा। बट ऐसा नहीं होता है। कंपैरेटर बीच में, सॉरी, जो सॉर्टिंग इनबिल्ट फंक्शन है वो कभी भी कुछ भी ट्विस्ट कर सकता है। सो यू कैन नॉट बी नेवर श्योर, राइट। सो इसके लिए सी प्लस प्लस हैज अगेन हेल्प्ड अस बाय प्रोवाइडिंग स्टेबल सॉर्ट। स्टेबल सॉर्ट क्या करता है, वो बोलता है कि मेरे को ट्रू वैल्यू दे दो, बस मैं फॉल्स अपने आप मान लूंगा। ऊपर वाले फंक्शन में हम ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक चीज पक्का दे रहे थे, राइट। बट नाउ वी आर जस्ट रिटर्निंग ट्रू ओनली। हंकर हमको int 1 को int 2 से पहले रखना है, तब हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अब इन दिस केस जब हमको नहीं पता कि इंटीजर 1 और इंटीजर 2 में क्या है, 5 और 9 किस ऑर्डर में है, यहाँ पे 9 है या फिर यहाँ पे 5 है, हमको नहीं पता इस बारे में, तो हम क्या बोलेंगे, हमको कोई डिसीजन नहीं लेना। वी विल जस्ट रिटर्न अ डिसीजन ओनली व्हेन दीज टू डिफरेंसेस आर लाइक, ये दो डिफरेंसेस सेम नहीं है, राइट। तो स्टेबल सॉर्ट क्या करता है, जब हमको ट्रू नहीं मिलता तो उनको वैसे ही रहने देता है, 5 को 9 से पहले ही रखेगा, राइट। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट एंड आई होप यू आर रेडी टू गो फॉर द कोडिंग सेक्शन। बिफोर दैट यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सॉर्टिंग सिंपल चल रही है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही रहेगी, इट विल नॉट बी ग्रेटर देन दैट। स्पेस कितना लग रहा है, स्पेस यहाँ पे O of 1 लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इनबिल्ट सॉर्टिंग फंक्शन यूज़ कर लिया जो कि कोई स्पेस यूज़ करता ही नहीं है। सो इट इज़ एक्चुअली अ बेटरमेंट ओवर द प्रीवियस अप्रोच जो कि n स्पेस यूज़ कर रही थी, राइट। सो आई होप आपको कोडिंग सेक्शन, लाइक आपको एल्गोरिथम समझ में आ चुका हो, एंड नाउ यू आर एक्साइटेड फॉर द कोडिंग सेक्शन। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज। विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, लेट अस स्टार्ट कोडिंग राइट अवे। हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे स्टेबल सॉर्ट, राइट। उसके अंदर एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड, राइट। अब स्टेबल सॉर्ट के लिए नहीं, ये सिंपल कंपैरेटर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इस सिंटैक्स को थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत कम काम आएगा बट कभी भी काम आ सकता है, जैसे कि आज इस क्वेश्चन में आ रहा है। सो व्हाट वी विल डू, स्क्वायर ब्रैकेट में x रखोगे। x किस लिए रखा, जो पैरामीटर हमको चाहिए कंपैरेटिव फंक्शन के लिए, राइट। उसके बाद यूज़ int a कॉमा int b एंड यहाँ पे अपनी फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन कर दो, राइट। नाउ फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होएगी, रिटर्न, अगर हमको a को b से पहले रखना है तो उसका डिफरेंस कम होना चाहिए, दैट मीन्स a माइनस एक्स शुड बी लेस देन एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन b माइनस एक्स, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड नाउ आई कैन सिंपली रिटर्न, एज सिंपल एज दैट। तो इन 3-4 लाइनों को कोड को
this was the whole point, and you can see the difficulty is mentioned as medium, right? So basically यहाँ पे syntax matter करता है, right? Syntax is actually a difficult one to remember because you don't encounter this again and again in life, right? Let us try to submit it as well and see if it runs fine. ओके, सो इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड. अभी ये हमने सिंपल लाइब्रेरी के बेसिस पे किया है. हमने जो फर्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस किया था मैप वाला, उसका भी कोड करके मैं दिखा देता हूँ. व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली से मैप ऑफ इंट टू इंट एमपी, राइट? एंड नाउ वी विल, नो सॉरी, इंट टू वेक्टर ऑफ इंट, राइट? वेक्टर ऑफ इंट. नाउ व्हाट वी विल से, वी विल से फॉर ऑटो वेट इन एरे, सिंपल ट्रैवर्सल करेंगे हम. वी विल से एमपी ऑफ absolute value of 8 minus x dot push back the current element, and now we will say int I equal to 0, क्योंकि हमको 0 वैल्यू से array के अंदर फिल करना चालू करना है. for auto it in map, for auto let's say j in it dot second, मतलब कि second मतलब कि it dot first क्या हो जाएगी की, it dot second क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर, हमारी वैल्यू. So we will say array of I equal to j, and then we will increment our I for the next position to be filled up, and we can simply say return, right? Let us try to compile and run this and see if it is working fine. Okay, it is working fine for sample test case. Let us try to submit as well and see if it is working fine for all the test cases without giving any TLE etc. Okay, it is also running fine and it is also getting submitted. So I hope आपको दोनों अप्रोचेज अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, आपको दोनों अप्रोचेज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता चल गए, राइट? सो बोथ द कोड्स आर अवेलेबल इन द कोडिंग सेक्शन इन द लिंक आई हैव प्रोवाइडेड बिलो, सो प्लीज चेक दैट आउट. ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड माय लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, सो प्लीज कनेक्ट विद मी इफ यूड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस